हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो हमारा संविधान है उसमें जो आज तक संशोधन हुए हैं उनमें से मोस्ट जो संशोधन है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं और किस सन में हुए थे और उनमें क्या क्या बदलाव हुआ है, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे आज। जैसे कि पहला है हमारा 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसमें क्या बदलाव हुआ था, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन पूछ लेता, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में कब जोड़ा गया था, तो वो था 1961 में 10वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऐसे ही अगला है हमारा 12वां संविधान संशोधन 1962। इसमें क्या हुआ था, इसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता, किसी भी एक राज्य का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसको भारतीय संघ में कब जोड़ा गया था, तो 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। जो 31वां संविधान संशोधन था 1973 का, उसमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी, 525 से 545 कर दी गई थी। अगला है हमारा 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो प्रदान कब किया गया था, 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 42वां संविधान संशोधन। सबसे ज़्यादा मोस्ट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़े गए थे। तो पूछ लेता है कि हमारी प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें ही एक काम और हुआ था, भाग 4 के में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्य है उनमें भी संशोधन करा गया था और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला है हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान करी गई थी। किसको, राष्ट्रपति को। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी विधेयक पारित करने के लिए भेज देता है राष्ट्रपति के पास अनुमति लेने के लिए, तो अगर वो राष्ट्रपति को पसंद ना आए या उसमें कुछ उसको गलती लगे तो वो उसको वापस कर सकता है एक बार। तो इसकी शक्ति जो प्रदान करी गई थी वो करी गई थी हमारी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसी संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया था और इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया था, तो वो है 44वां संविधान संशोधन। और ये हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी किसके द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। जो हमारे अनुच्छेद 20-21 में हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं उनको राष्ट्रीय अगर आपातकाल कोई स्थिति होती भी है तो उसमें निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला संविधान संशोधन हमारा 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1988 में। तो इसमें क्या हुआ था, मतदान करने की जो हमारी आयु थी 1988 से पहले वो थी 21 वर्ष, तो उसमें संशोधन करने के बाद 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। फिर हमारे 69वां संविधान संशोधन 1991। तो इसमें क्या हुआ था, संघ शासित प्रदेश दिल्ली जो है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, वो हुआ था 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अगला हमारा संविधान संशोधन है 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, लोकसभा एवं राज्यसभा राज्य विधानसभा सीटों के पुनः निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए मतलब 2026 तक रोक लगा दी गई थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी समय अवधि वो 2026 में ख़त्म हो रही है, मतलब कि परिसीमन 2026 में दोबारा हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करी जाती प्राइमरी में,
तो वो फ्री कर दी गई थी, निःशुल्क। तो ये लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था वो हुआ था 86वां संविधान संशोधन। और वो किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 21 का। अगला है हमारा अनुच्छेद 51 का के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये 51 का में? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला है हमारा 100वां संविधान संशोधन 2015 में जो हुआ, ये किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। और हमारे आखिरी संविधान संशोधन जो है वह 101वां संविधान संशोधन 2016। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोल देते हैं, से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो ये भी काफ़ी मोस्ट है कि जीएसटी कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 101वां। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।